नमस्कार मित्रों। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजले नारायण नारायण नारायण। ओम श्री वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। मित्रों, हमने दशम स्कंद के प्रथम खंड की कथा का श्रवण वाचन कर लिया है। अब चूंकि यह दशम स्कंद सारे स्कंदों में बड़ा है, इसलिए इसको 3 भाग में हमने विभाजित किया। अब आज इस कथा में दशम स्कंद के द्वितीय खंड की कथा का हम गान करते हैं। इस द्वितीय खंड में मुख्य श्री कृष्ण महाराज का अभिषेक, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक, वरुण लोक के नंद जी को छुड़ाकर लाना भगवान के द्वारा, भगवान की रासलीला, गोपिकाओं के द्वारा गाए गए गीत, गोपिकाओं को भगवान के द्वारा सांत्वना देना, महारास का रास और महारास का उत्सव महोत्सव, अरिष्टासुर का संहार, श्री कृष्ण तथा बलराम जी का मथुरा आगमन, अक्रूर जी द्वारा श्री कृष्ण भगवान की स्तुति, श्री कृष्ण जी का मथुरा में प्रवेश, धनुष भंग तथा कंस की घबराहट शुरू होने की कथा, भगवान का द्वारका गमन, रुक्मणी जी का संदेश आदि बातें इस दशम स्कंद के द्वितीय खंड में है। आइए अब हम शुरू करें भगवान का नाम लेके। श्रीमन नारायण 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 भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक के समय इंद्र जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञानमयी है, ज्ञानता से भरपूर है, रजोगुणी है तथा तमोगुण से रहित है, विशुद्ध और अप्रकृत सत्वमय है। ऐसा आपका स्वरूप है हे भगवान। और उन्होंने, इंद्र जी ने भी भगवान को प्रणाम करते हुए ये बात कही। फिर इंद्र भगवान कहते हैं, यह गुणों के प्रवाह से प्रतीत होने वाला केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है, वरन जो आपका स्वरूप वास्तव में जानता है वो इस प्रतीति को, इस छवि को, इस मूर्ति को, उसको स्मरण करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका स्वरूप तो तेजोमय है। फिर वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लेके आने की भगवान की कथा, भगवान की गाथा, भगवान की कहानी, उसमें कहा है, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपों को अपना परम धाम दिखलाया तो उस भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद तथा बाकी दूसरे ग्वाल जो थे परम आनंद की प्राप्ति को में मग्न हो गए, परमानंद उनको प्राप्त हो गया। और फिर जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को भी उसको जलाशय को दिखाने के लिए ले गए, और वहाँ उन्होंने, सारे गोपों ने उस जलाशय में डुबकी लगाई और वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए, भगवान के हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उनको उसमें से निकलने के लिए कहा और अपना परम धाम जो है, उस परम धाम का दर्शन कराया। अर्थात उस परम धाम के दर्शन से पहले उन्होंने जलाशय में उनको स्नान करवा दिया। फिर रासलीला प्रारंभ होती है। रासलीला के समय, रासलीला में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, शरद ऋतु की उस पूर्णिमा रात्रि में मैं स्वयं भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत
जो उकसाने और बढ़ाने वाला था उसका मैंने स्वयं दर्शन लिया, उसको मुझे दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर तब सुखदेव जी कहते हैं श्याम सुंदर महाराज ने तो पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था, और अब तो उनके मन की, भगवान के मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली थी, और भगवान के वंशी की ध्वनि सुनते ही उनके विचित्र गति हो गई, गति अचानक सी अलग बदल गई, जिसमें उन्होंने एक साधना की थी श्री कृष्ण के परिरूप में। श्री कृष्ण को परिरूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर छुपकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपा कर वो वहाँ के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए चल पड़ी। और फिर कहते हैं हे परीक्षित, वो इतनी वेग से हिली थी वो गोपियाँ कि उनके कानों के कुंडल भी झोंके खा रहे थे, इतनी उनकी स्पीड थी। और फिर रासलीला प्रारंभ होने में गोपियों ने कहा हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो घट घट के व्यापी हो, सर्वत्र व्याप्त हो। हमारे गोपियाँ फिर कहती हैं आप तो हमारे मन की बात जानते हो, तुम्हें किसी भी प्रकार के निष्ठुरता पूर्ण वचन हमसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप हमारी मन की सारी बातें जानते ही हो। और फिर कहते हैं हम सब गोपियाँ अपना सब कुछ छोड़कर केवल और केवल आपके चरणों में प्रेम करती हैं, आपके चरणों के दर्शन ही करना चाहती हैं, आपसे अगाध हमको प्रेम है। और फिर गोपियाँ कहती हैं हम ये जानती हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप स्वतंत्र हो और बहुत ही हठीले हो, तथा साथ ही हमारा आप पर कोई वश नहीं है, आप जो चाहो वैसे कर देते हो। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, आपसे प्रार्थना है कि हमको भी आप वैसे ही स्वीकार कर लो, बस हमारा त्याग मत करो, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी आपसे अर्चना है। ये गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा। और इसी रासलीला के क्रम में सुखदेव जी आगे बताते हैं इस कथा को आगे बढ़ाते हुए, हे परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके ही समान बन गई। जैसे श्री कृष्ण बनते थे, करते थे, वैसे ही गोपियों ने भी करना शुरू कर दिया, वैसे ही दिखना शुरू कर दिया, वैसे एक्ट शुरू कर दिए, और उनके शरीर में भी वही गति, वही मति, वही भाव भंगिमा भी उतर आई गोपियों के शरीर में भी। और फिर वो आगे सुखदेव जी कहते हैं वे गोपियाँ अपने आप को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई बोलने लगी, कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण ही हूँ। ऐसी वाणी, ऐसी बातें उन्होंने कहना, बोलना शुरू कर दिया। फिर गोपियों के द्वारा गीत गाए जाने की कथा है, गोपी का गीत। गोपियाँ विरह के आवेश में होकर कहने लगी, हे प्रभु, तुम्हारी लीला भी अमृत स्वरूप ही है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व के समान है, सर्वस्व जीवन उसी में समाहित है, आपकी लीला में ही समाहित है, क्योंकि वो अमृत स्वरूप है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने उनका गुणगान किया है, आपका गुणगान किया है। और आप तो सारे पाप ताप को मिटाते हैं, और साथ ही आपकी वाणी, आपकी बंसी के श्रवण मात्र से ही सबका परम कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है, और वो कल्याण रूपी दान भी आपके द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए आप परम सुंदर हैं, परम माधुर्य आप में है, और बहुत विस्तृत आपका स्वरूप है, विस्तृत आपका आनंद है, सानंद है। और फिर आगे कहती हैं गोपियाँ कि जो आपकी इस लीला का, कथा का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, वे वास्तव में वही भूलों के सबसे बड़े दाता हैं, सबसे बड़े धार्मिक हैं, सबसे बड़े आपके चरणों को रजने वाले हैं, चरणों की धूल को, रज को अपने माथे पर लगाने वाले हैं, आपको पूजने वाले। फिर इसी तरह श्री कृष्ण इतना सुनते ही उसी समय उन सब गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने अपने साक्षात दर्शन दे दिए, और भगवान का मुँह जो कमल की तरह मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, उनके गले में वनमाला थी, पीताम्बरा धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मत डालने वाला था, अर्थात एक विचित्र था और बहुत ही मनमोहक स्वरूप भगवान का था। फिर भगवान
का स्वयं प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना दी गई। भगवान ने सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरी प्यारी गोपियों, तुमने जिसलिए गृहस्थी की बेड़ियों को तोड़ डाला है, ऐसा तो बड़े बड़े योगी और यति महाराज भी नहीं कर पाते, वो भी नहीं तोड़ पाते। फिर मुझसे तुम्हारा यह मिलन आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सदा निर्दोष है। इसलिए फिर कहते हैं, यदि मैं शरीर से, जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना भी चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता, क्योंकि इसीलिए मैं जन्म जन्म के लिए तुम सभी गोपियों का ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उरण कर सकता हो, किंतु फिर भी मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। फिर महाराज उत्सव हुआ। महाराजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं कि जिनके चरण कमलों की रज का सेवन करने से भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करने से उसके प्रभाव से योगी जन जिसके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं, तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, विधृत करते हैं, वही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय भी विग्रह कर पाते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। ये महाराज महोत्सव के समय राजा परीक्षित जी ने जब सुखदेव जी से पूछा, तब उन्होंने कथा स्वरूप में ऐसा उत्तर दिया। फिर आगे की कथा में सुदर्शन चक्र, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार भगवान के द्वारा किया गया। इसी कथा में सुखदेव जी फिर परीक्षित जी को बताते हैं, हे परीक्षित, जब अजगर के शरीर से निकला हुआ सापग्रस्त विद्याधर सुदर्शन चराचर गुरु भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त होकर भगवान की आज्ञा लेकर अपने लोक में चला गया, तब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, उनको प्रणाम किया, उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। और उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम पालन किए थे उनको पूर्ण करके वे बड़े ही आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण भगवान की उस लीला का गान करते हुए ब्रज में वापस आ गए। फिर युगल गीत गोपियों के द्वारा किया गया। तो गोपियाँ आपस में कहती हैं, अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज के गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन को धारण किया था। और फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, अब वे सभी गौओं को लौटा कर आते ही होंगे, देखो सायंकाल हो चला है, तुम तब इतनी देर क्यों होती है सखी। फिर दूसरी सखी पूछती है, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की जो दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको देर हो जाती है, इसलिए उनको देरी भी हो जाती है, यही इसका वजह है। फिर आगे कहते हैं कि गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे और ग्वाल बाल सारे उनकी कीर्ति का गुणगान कर ही रहे होंगे। और फिर अरिष्टासुर का उद्धार और अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या सफलता, दोनों के प्रति संभव रूप से डिफरेंस रख के अपना काम करते ही जाना चाहिए। फल तो प्रयत्न से ही प्राप्त होते हैं, देवी प्रेरणा से ही मिलते हैं। फिर आगे है केशव और व्यावासुर का उद्धार भगवान के द्वारा, भगवान की स्तुति गान। भगवान की स्तुति करते हुए देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो विशुद्ध विज्ञान रूपी धर्म है, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं, आप ही सर्वस्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप हैं। आप निरंतर नित्य और परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य ही प्राप्त उनकी होती है। आपका संकल्प मात्र ही अमोघ अस्त्र के समान है और आपकी इस ऐसी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाले त्रिगुण संसार चक्र नित्य निवृत्त हैं और कभी कभी
ऐसा हुआ नहीं कि यह चक्र बदल जाए और उसमें आपकी कीर्ति कम हो जाए, आपकी शक्ति कम हो जाए, आपका स्वरूप धूमिल पड़ जाए। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए आप अखंड हैं, एक रस हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, निरतिशय हैं, ऐश्वर्य संपन्न भगवान हैं। और ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। और केशव और व्यामेश्वर का उद्धार करते हुए भगवान की स्तुति। फिर ब्रज यात्रा करते समय भगवान भाग्यवान अक्रूर जी मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममय भक्ति से परिपूर्ण होकर संचिंतन करने लगे। जब जब समस्त पापों के नाश के उनके परम मंगलमय गुण जन्म कर्म संबंधी लीलाओं से युक्त होकर उनका गुणगान करने लगे, तब वो संसार से, तब उनके गाने से, उनके गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है और शोभा का संचार शुरू हो जाता है। और उस समय सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य आ जाता है। परंतु जिस वाणी से उनका गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती तो वह तो सब को ही शोभित करने वाली होती है। अर्थात उनका गुणगान करना, उनका कथा का श्रवण करना, कथा का गान करना अत्यंत आवश्यक है। और यह भाव सिंधु की लहरों के समान होते हैं। फिर श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा गमन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे बलराम जी और श्री कृष्ण जी को रथ पर बैठाकर विधिपूर्वक स्नान करने के लिए जब जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे भगवान, तब शेष जी की गोद में विराजमान सर्वाभरण भूषित घनश्याम की यह झांकी देखकर अक्रूर जी का हृदय भी परम आनंद को प्राप्त हो गया, परमानंद से लबालब भर गया और उन्हें परम भक्ति की भी प्राप्ति हुई। और उन अक्रूर जी का शरीर हर्ष के आवेश से पुलकित हो गया। उनका प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। और फिर अक्रूर जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। और तब अक्रूर जी ने कहा, इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हे भगवान, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ जब भी जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से ही चित्तवृत्ति आप में लगती है, केवल आप में ही लगती है। यह अक्रूर जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। सुदामा नाम के माली ने उनसे यही वर मांगा कि हे प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, हे सर्वस्वरूपा, आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो और आपके भक्तों से मेरा सौहार्द बना रहे, सबसे मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव भी मेरे मन में जगा रहे, यह आप मुझ पर कृपा करें। फिर भगवान के द्वारा कुब्जा पर कृपा करना, धनुष भंग करना और कंस की, दुष्ट कंस की घबराहट होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तीनों लोग के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमको मिले, परंतु भगवान ने सबका त्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वर्ण किया। उन्हीं को सदा के लिए, अर्थात भगवान के चरणों को ही सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग का सौंदर्य निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। और यह उनका कितना सौभाग्य है कि ब्रिज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों में विरहातुर होकर मथुरा के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब वहाँ अक्षरशः सही हुई। इसलिए वास्तव में सचमुच में उनको परमानंद की प्राप्ति हो गई, वे सब परमानंद में मग्न हो गई। और कुबलया पीड़ का उद्धार। और उस समय सुखदेव जी फिर उसका कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय पहलवानों को वज्र कठोर का शरीर, साधारण मनुष्य को नर रत्न, स्त्रियों को मतिमान कामदेव का रूप, गोपियों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान, बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विरत,
योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्टिवंशियों को अपने इष्ट देव दिखने लगे। अर्थात जैसी जिसकी भावना थी उसको उसी स्वरूप में वो भगवान की प्राप्ति हुई, उनको वही स्वरूप भगवान का समझ आया, वही स्वरूप उनको दिखने लगा, वैसे दिखने लगा। सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति का रस का अनुभव किया, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसकी जैसी भावना है भगवान उसको वैसा ही रूप देते हैं, वैसा ही उसको दिखता है, वैसा ही उसके मन में विचार भी आते हैं। बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों के साथ कंस का उद्धार। भगवान में भगवान श्री कृष्ण मल्ल क्रीड़ा का दर्शन करने के लिए एकत्रित हुई महिलाएं सांवले सनलों ने श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में मगन होकर प्रेमाचार्या गोपियों के भाग्य की चर्चा कर रही है। फिर वो कहती हैं, हे सखी, ब्रज की गोपियाँ कितना धन्य हैं कि निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा लेने के कारण उनका हृदय प्रेम से भरा है, आंसुओं के साथ गदगद हैं, कंठ तक वो गदगद हैं, कंठ तक उनका आंसुएं और खुशियाँ भरी हैं और इन्हीं की लीलाओं का वो गान करती रहती हैं। वो दूध दुहते, दही मथते, धान काटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते हैं, रोते हुए बालकों को चुप कराते हैं, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, सफाई करते, कहाँ तक करें, सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों का गान में ही मस्त रहती हैं। इसलिए वो गोपियाँ कितना सौभाग्यशाली, कितनी धन्य। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण और बलराम जी अवंतिकापुरी में संदीपनी गुरु से समर्पण विद्या प्राप्त कर संयमनी पुरी से गुरुपत्र को लेकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु दक्षिणा देकर गुरु कृपा प्राप्त कर अनुग्रहित होकर मथुरा में जब लौट के आए तो मथुरा की प्रजा उनको न देख पाने के कारण बहुत दिनों से जो दुखी हो रही थी, उनको अब लगा कि अब परमानंद की प्राप्ति हो गई है, इसलिए वो मगन हो गई और वो सारी प्रजा का मानो जैसे वर्षों से खोया हुआ बहुत ही धन फिर से प्राप्त हो गया हो या उनको मिल गया हो। और फिर उद्धव जी की ब्रज यात्रा की कथा है। उद्धव जी ने कहा, बाबा जो कुछ देखा था, सुना था, या चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से रखता हो या भविष्य रखता हो, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो या आठवां अल्प हो, या कोई ऐसी भी वस्तु नहीं है जो श्री कृष्ण भगवान से पृथक हो। हे बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे हम वस्तु कह सकें, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वही परमार्थ हैं। और दृश्यतः कृष्णमंत के श्री कृष्ण को अपने पास में ही देखिए, वह चारों तरफ सर्वत्र सदा विद्यमान हैं। और उद्धव के ठाट और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण की लीला रूप करुणामत के एक कान का जो भी रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं, उससे छूट हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसमें यहाँ तक यह भी है कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय सनी हुई ग्रह गृहस्थी को छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं करते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भर लेते हैं, दीन दुनिया में जाते रहते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला को नहीं छोड़ते, लीला की आकांक्षा को नहीं छोड़ पाते। वास्तव में उनका रस और उनके रस का चस्का ऐसा है कि यही दशा हमारी हो रही। जैसा उनका रस का चस्का हो, कोई नशीला चस्का हो, वैसा ही हमारी भी दशा हो रही। और फिर भगवान का कुब्जा और अक्रूर के घर जाना। अक्रूर जी बोले, भगवान, सारे देवता पितर भूतगण और राजा आपकी ही मूर्ति हैं, आपके चरणों की धोवन गंगा जी की तीनों लोकों को पवित्र करती है, आपके सारे जगत के माता पिता और रक्षक और शिक्षक भी आप हैं।
और आप हमारे घर में पधारे, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज से हमारे घर भी धन्य धन्य हो गए और हमारा सौभाग्य भी बढ़ गया। इस तरह उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रही। और फिर उसके बाद अक्रूर जी का हस्तिनापुर गमन। अक्रूर जी ने कहा, इसलिए महाराज हे धृतराष्ट्र जी, यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है। और हे मनोराज्य मात्र, आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममता वत्स पक्षपात न कीजिए, ऐसा गलत कार्य न उठाइए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की वास्तविकता की ओर ले जाइए और फिर शांति को ग्रहण कीजिए, फिर स्वयं भी शांत हो जाइए। फिर जरासंध से युद्ध हुआ और द्वारकापुरी का निर्माण किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दी। और उसके बाद काल यवन का भस्म होना। मुचकुंद ने कहा, भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आहत हो रहा हूँ और उसकी दुखद ज्वाला मुझे रात दिन जलाए रहती है। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां और 1 मन कभी शांत नहीं होते थे, उनके विषयों की प्यास बढ़ती ही जाती थी। किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती थी। हे शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। इसलिए हे भगवान, सारे जगत के एकमात्र स्वामी, हे परमात्मा, आपसे सादर निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ शरणागत की रक्षा अवश्य कीजिए। फिर भगवान का द्वारका गमन तथा श्री कृष्ण के रुक्मिणी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। रुक्मिणी जी ने कहा, हे कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समस्त बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सके, तो यह व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर प्राणों को छोड़ दूंगी, त्याग दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म ही क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी अंत में आपका प्रसाद तो अवश्य मुझे मिलेगा, ये रुक्मिणी जी ने कहा। फिर रुक्मिणी का मंगल। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बिठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा। और फिर रुक्मिणी मंगल के लिए भगवान रुक्मिणी जी से बोले, हे देवी, जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न सूयति मारुतः। इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, यह तो अजर और अमर है। इसलिए जैसे श्री कृष्ण में कलाओं का क्षय होता है, जैसे कृष्ण पक्ष की कलाओं का क्षय होता है, चंद्रमा की कलाओं का क्षय होता है, लेकिन चंद्रमा का क्षय नहीं होता, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा को ही क्षय हुआ मान लेते हैं या देख लेते हैं या कहते हैं या सुनते हैं। वैसे ही जन्म तथा मृत्यु तो ऐसे सारे शरीर हमारे विकार के हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश आत्मा का मन मान लेते हैं। वास्तव में आत्मा अजर अमर है। फिर प्रद्युम्न का जन्म और संवासुर की कथा। रति ने कहा, हे प्रभु, आप स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी धर्मपत्नी रति हूँ। इस प्रकार दोनों का परिचय बताते हुए मायावती रति ने परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। और शंतमान की कथा है और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का संबंध। बाहु युद्ध में जब जाम्बवान का उत्साह
जाता रहा और शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उससे विस्मित होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु अब मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं। आप तो वास्तव में स्वयं विष्णु स्वरूप परमात्मा ही हैं। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं और पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आप ही सबके प्राण हैं, इंद्रिय हैं, बल हैं, मनोबल हैं और शरीर बल भी हैं। फिर संतमणि की कथा में सुखदेव जी बताते हैं, हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है और परम मंगलमय मंगलकारी भी है। जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का प्राप्त करता है। और फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा नग्न जनित की कन्या सत्य की मेरे चिर अभिलषित रमारमण भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह का अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो यही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध आत्मा को पूर्ण करें। क्योंकि भगवान की 16,000 रानियाँ, 16,000 वेदों की ऋचाओं के मंत्र दोनों बराबर हैं। 16,000 रानियाँ भगवान की थी श्री कृष्ण की, और 16 वेदों में भी 16,000 ऋचाएँ, 16,000 मंत्र ही। 100 रानियाँ 4,000 वेद की ऋचाएँ हैं और 8 पटरानियाँ 8,000 वेदों की ऋचाएँ हैं और 8 पटरानियाँ रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा 80,000 वेदों की ऋचाएँ। ये क्रमशः उपासना, ज्ञान और सेना का महत्व प्रकट करती हैं और इस प्रकार कुल मिलकर वेदों की 1,00,000 ऋचाएँ भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, प्रतिपादन तथा वर्णन करती हैं। और इसके बाद ये आज का इस द्वितीय खंड 10वें स्कंद का आखिरी कथा है, भीमासुर का उद्धार। शंख चक्रधारी भगवान को नमस्कार करके पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व की मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठान देवता, अहंकार और महत्व कहाँ कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपको नमस्कार है, नमन है कि हमारे इस कष्ट को, इस परेशानी को, इस व्यथा को, इस भ्रम को दूर करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इस तरह से कह के यह द्वितीय खंड 10वें स्कंद का संपूर्ण हुआ। भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण।